रमीज राजा का कहना था कि जब कोई नाकिस बल्लेबाज कर रहा होता था तो ड्रेसिंग रूम से उसे ग्लोव्स भिजवा दिए जाते थे, यानी हिदायत दी जाती थी कि आपने किस तरह खेलना है। उन्होंने बताया कि भारत के खिलाफ जयपुर में एक मैच खेला गया जिसकी पहली इनिंग में वो अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे और सबसे ज्यादा स्कोर भी उन्हीं का था। उस विकेट पर गेंद बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था तो वह स्वीप शॉट मार रहे थे जिसकी वजह से बॉल बार बार टॉप एज हो रही थी। उन्होंने नजर घुमाई तो देखा कि 12वां खिलाड़ी ग्लोव्स लिए मैदान में आ रहा है। इस मौका पर उन्होंने सोचा कि बाकियों का तो 10-10 स्कोर है और मैं तो 40 पर खेल रहा हूँ, तो फिर ये क्यों आ रहा है। खैर वो खिलाड़ी मेरे पास आया और कहने लगा कि वह कप्तान यानी इमरान खान कह रहे हैं कि आप कभी भी आउट हो जाएंगे, आप जो शॉट खेल रहे हैं उस पर आउट हो सकते हैं, अब ये शॉट नहीं खेलनी। और ये कहकर वो वापस चला गया। रमीज राजा ने इस इनिंग में सेंचुरी बनाई, जिसके बाद भारत ने दूसरा गेंद लिया यानी नया गेंद लिया। नई गेंद लेते ही कपिल देव ने बॉलिंग शुरू की और उसी दौरान रमीज आउट होकर पवेलियन लौट गए। रमीज राजा बताते हैं कि वो अभी ड्रेसिंग रूम से काफी पीछे थे कि दरवाजे से गालियां पड़ना शुरू हो गई। वो हैरान रह गए कि सेंचुरी के बावजूद भी गालियां क्यों पड़ रही है। उसी दौरान उन्हें ऐसी आवाजें आ रही थी कि तुम्हारी भी क्लब वाली जहनीत है, 100 किया और आउट हो गई और वो भी इस पोकर बॉलर। रमीज राजा ने बताया कि ये बात मुझे बाद में मालूम हुई कि इमरान खान की कपिल देव से बहुत ज्यादा लगती थी और वो सभी इस बात पर ही था कि मैं कपिल देव से क्यों आउट हुए। वाज़िह रहे इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कामयाब तरीन कप्तानों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। उन्हीं की कप्तानी में पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था।